आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है स्वर्ण दलित की शादी के बाद। मनीष ने दलित वर्ग का होकर भी स्वर्ण लड़की सुनीता से प्रेम विवाह किया था। विवाह हुए 27 वर्ष हो गए थे, फिर भी उसकी जान का संकट टला नहीं था। इस बीच कई बार उसकी जान लेने की कोशिश की गई, पर हर बार वह अपनी समझदारी से बच गया था। एक बार तो वह भावुक होकर गलत कदम उठाने जा ही रहा था कि उसके दोस्त ने समय पर आगाह कर दिया और उसकी पत्नी सुनीता ने उसकी आंखों से मोह का पर्दा हटा दिया, जिससे वो बच गया, नहीं तो उसी वक्त उसकी जान चली जाती। हाल ही में मनीष अपनी सास की बातों के जाल में फंसने से बचा था। वह हैरान था कि नफ़रत की जड़ें इतनी अधिक गहरी भी होती हैं। पिछले दिनों जब वह वृंदावन अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए गया था, तो वहाँ उसने अपनी सास को भिखारी के रूप में देखा। जब सुनीता ने अपनी माँ से बात की तो उसने बताया, तेरे पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद ही तेरे भाई मुझे यहाँ छोड़ गए थे। तब से भीख मांगकर गुजारा कर रही हूँ। उसकी बात से द्रवित होकर मनीष और सुनीता उसे घर तो ले आए थे, लेकिन उसके जातिगत अहंकार को ख़त्म नहीं कर सके थे। वह अपनी बेटी सुनीता से तो अच्छा व्यवहार करती, लेकिन उसके नातिन और दामाद को नीचा समझकर उनसे भेदभाव करती। एक दिन मनीष अपनी सास को उसके घर छोड़कर आने की बात अपनी पत्नी सुनीता से कह रहा था, तो सुनीता ने उसे चेताते हुए कहा कि किसी भी हालत में अपने कदम उस गांव में मत रख देना। अगर ऐसा किया तो वहां से ज़िंदा लौटकर नहीं आ पाओगे। तब उसे अपनी सास की चाल समझ में आई कि वो किसी तरह उसे अपने गांव ले जाना चाहती है, ताकि वहां ले जाकर उसकी हत्या कराई जा सके। सुनीता के ही कहने से वो अपनी सास को आज ही वृद्धाश्रम छोड़कर आया था। मनीष को 27 वर्ष पूर्व का वो समय अच्छी तरह याद है, जब उसने केमिस्ट्री में MSc की थी। उसका प्रेम प्रसंग गांव के एक दबंग स्वर्ण की लड़की सुनीता से चल रहा था, जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। जिस दिन उन्होंने घर से भागकर शादी की, उसी दिन उन्होंने वो गांव छोड़ दिया था और ऐसे स्थान पर बस गए जहां उनको ढूंढना मुश्किल हो गया। उनकी शादी की खबर फैलते ही गांव का माहौल ख़राब हो गया। मनीष के माता पिता और बहन भाई को भी रातों रात वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। दबंगों ने उनके घर में आग लगा दी थी। इसके बाद मनीष और सुनीता की चारों दिशाओं में खोज शुरू हुई, पर वे किसी को भी नहीं मिले। बाद में मामला तो ठंडा पड़ गया, लेकिन दबंगों में बदले की आग बराबर सुलगती रही। इस तरह 20 वर्ष गुजर गए। मनीष एक फैक्ट्री में केमिस्ट की नौकरी कर रहा था। वहाँ एक दिन एक ट्रक ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और ये खबर अपने गांव तक पहुंचा दी। इसके बाद गांव से कई लोग उससे मिलने आए। उससे कहा गया कि बात बहुत पुरानी हो गई है, अब सभी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। आप सुनीता को लेकर गांव चलें, हमें भी आपकी आवभगत करने का अवसर प्रदान करें। इस विषय पर मनीष ने सुनीता से चर्चा की, तो सुनीता ने उसे समझाया कि मैं अपने परिवार को अच्छी तरह जानती हूँ, वहाँ आपकी जान को खतरा है। मुझसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है। आप वहाँ जाकर उनके चंगुल में अगर फंस गए तो अपने प्राण से हाथ धो बैठोगे। दूसरे दिन ही उनके गांव से उसके पुराने मित्र रमेश का फ़ोन आ गया कि किसी के भी बहकावे में गांव मत आ जाना, यहाँ तुम्हारी नृशंस हत्या की योजना बनाई जा रही है। यह सुनकर उसने गांव जाने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया था। दोबारा अपनी सास की दशा देख उसे लेकर गांव जाने के विचार को सुनीता की समझाइश ने बदल दिया था। मनीष सोच रहा था कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जातिगत भेदभाव कायम है।